कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी को बड़ी हार मिली। कांग्रेस ने यहां आसानी से बहुमत का आंकड़ा हासिल किया। इसके साथ ही कांग्रेस को एक नई संजीवनी मिल गई। वहीं नतीजों के बाद बीजेपी अब हार की समीक्षा कर रही है और आगे के चुनावों के लिए नई प्लानिंग तैयार कर रही है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के बड़े नेता चुनाव प्रचार के लिए कर्नाटक पहुंचे, उसके बाद सवाल यह है कि क्या बीजेपी के बड़े नेताओं का मैजिक अब खत्म हो रहा है? क्योंकि चुनाव प्रचार के लिए कई दिग्गज नेता कर्नाटक पहुंचे थे, जिसमें पीएम मोदी, अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जमकर वहां पर चुनाव प्रचार किया था और बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांगा था, लेकिन फिर भी बीजेपी को जीत नहीं मिली। बता दें कि कर्नाटक चुनाव प्रचार में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो कयास लगाए जा रहे थे कि वो बीजेपी के पक्ष में माहौल बना देंगे, लेकिन जब नतीजे आए तो आंकड़े चौंकाने वाले रहे। क्योंकि हिंदुत्व के बड़े चेहरे के तौर पर मैदान पर उतरे सीएम योगी ने जहां पर चुनाव प्रचार किया, वहां अधिकतर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। जानकारी देते चलें कि सीएम योगी ने कर्नाटक में 30 अप्रैल और 6 मई को चुनाव प्रचार किया। 30 अप्रैल को उन्होंने 4 विधानसभा सीटों पर रैली की, जबकि 6 मई को उन्होंने 5 विधानसभा क्षेत्रों में रैली और रोड शो किया। मतलब कुल 9 सीटों पर सीएम योगी ने हुंकार भरी। हालांकि जब चुनाव परिणाम आए तो जिन 9 विधानसभा क्षेत्र में योगी पहुंचे थे, उनमें से केवल 2 पर बीजेपी को जीत मिली। 6 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की, जबकि 1 सीट अन्य के खाते में गई। मतलब सीएम योगी का मैजिक कर्नाटक में नहीं दिखा और बीजेपी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। हालांकि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव होने के कारण सीएम योगी ज्यादा व्यस्त रहे, इसीलिए कर्नाटक में ज्यादा अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज करा सके। वहीं बीजेपी की इस बड़ी हार के पीछे का कारण उत्तर बनाम दक्षिण माना जा रहा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव परिणाम: सभी 224 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए। बीजेपी कांग्रेस में टक्कर देखने को मिली। कांग्रेस ने बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए 135 सीटें जीती। बीजेपी के खाते में कुल 66 सीटें आई, जेडीएस को 19 सीटें मिली। वहीं कांग्रेस की जीत के बाद अब पार्टी के अंदर सीएम बनाने को लेकर खींचतान जारी है। एक तरफ सिद्धरामैया मुख्यमंत्री बनने का दम भर रहे हैं, तो दूसरी तरफ डी शिवकुमार भी मुख्यमंत्री बनने को लेकर दांवपेच चल रहे हैं। देखना होगा कि किसके हिस्से में कर्नाटक की कुर्सी आती है। फिलहाल तो बीजेपी को बहुत कुछ सोचना है और नई रणनीति बनानी होगी और चेहरों के बजाय मुद्दों पर चुनाव लड़ना होगा। सबसे पहले मैं कर्नाटक की जनता को, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को, सब नेताओं को और जो हमारे सब नेताओं ने कर्नाटक में काम किया, उनको बधाई और धन्यवाद देता हूं। देखिए, कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटलिस्ट की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। और यही हर स्टेट में होगा। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई, हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े। और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से यह लड़ाई नहीं लड़ी। हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से, गरीब जनता से 5 वायदे किए थे। मैंने अपने भाषण में कहा, खारगे जी ने भाषण में कहा, सब नेताओं ने भाषण में कहा था कि हमारे 5 वायदे हैं। हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। मैं फिर से कर्नाटक की जनता को दिल से बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू।